करने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। कुछ सूत्रों द्वारा पता चला कि दूध में कुछ बहुत ही यूरिया और पामोलिन ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि ये दूध जो लोग भी सेवन कर रहे हैं तो उनके किडनी या लीवर में सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद में उसमें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। जो सक्षम है तो वो तो इलाज करा लेते हैं अच्छी जगह जाकर, और जो लोग नहीं सक्षम है तो वो कहीं ना कहीं जीवन के अंत पड़ाव पर पहुंचने का काम होता है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर परिवार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, जनपद कानपुर देहात ही नहीं, उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया के अंदर हर व्यक्ति के और परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा यूज किया जाता है। तो ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जो लोग इन चीज़ों में अपनी मिलावटखोरी का काम जैसे भट्ठी पर हो रहा है, और कहीं कहीं तो देखने को मिला है कि डेयरी पर भी ये काम चालू हो गया है, कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की जो मिलावट हो रही है तो उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है, 302 से भी बड़ा एक अपराध है, और उनके खिलाफ ऐसी धाराओं का प्रयोग का सजा होनी चाहिए जिनको इसकी दंडित किया जाना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे हमने जनपद में हमारी जन टीवी की टीम ने भ्रमण किया और जगह जगह देखा कि मिलावट तो है ही है, साथ साथ मतलब भट्टियों के आसपास जहाँ भट्टियाँ चल रही इतनी गंदगी है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, उसको जो है दूध को या खोए को ढकते भी नहीं हैं। और जब हमने इस विषय पर प्रशासन से बात किया तो वो लोग कहते हैं कार्रवाई करते हैं। जैसा कि अभी कई बार देखा गया है कि कोई त्यौहार आते ही ये लोग सक्रिय हो जाते हैं, सैंपल भी ले जाते हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई क्या होती है ये आज तक उभर के नहीं आया है कि कार्रवाई आखिर होती क्यों नहीं होती है, और ये लोग क्यों सक्रिय रहते हैं, इनको डर क्यों नहीं इस बात का। सबसे पहले मैं शासन प्रशासन को एक बात प्रमुख रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की कोई भी भट्टी पर दूध में मिलावट जैसी घटना हो रही है, ये एक गंभीर विषय है, और इस विषय पर वो संज्ञान में लें, और अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो करणी सेना भारत ज्ञापन देकर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि कानपुर देहात में ऐसी घटना हो रही है। दूसरी चीज़, अगर सैंपल ले गए हैं और कार्रवाई नहीं हुई है तो जिस अधिकारी द्वारा सैंपल लिया गया है और उसकी कार्रवाई नहीं हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये योगी सरकार में इस चीज़ को लेकर कई कड़े कदम उठाए भी जा चुके हैं, और योगी सरकार उन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहती है कि अगर पैसे लेकर या घूस लेकर इस तरीके का काम संलिप्तता पाई जाती है तो उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, जैसे कि आज हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पे जनपद का जो सबसे बड़ा ग्राम है काशीपुर में, यहाँ हमने देखा एक भट्टी पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं, और जो दूध रखा है खोया बनाने के लिए उसमें कुत्ता जो है दूध पी रहा है। और जैसे अभी पाड़े निवादा में भी देखा, वहाँ नाली है, बहुत गंदगी है। तो इन चीज़ों के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सबसे पहले इसका मानक, जो भी एक मानक बना देना चाहिए भट्टियों का, कि दूध लाने के बाद में भट्टी खोया कहाँ तैयार किया जाएगा, मक्खन कहाँ तैयार किया जाएगा, पनीर कहाँ तैयार किया जाएगा, इस तरीके का एक मानक हालांकि मानक होगा भी इसका। मेरी सुबह ही आज फोन इंस्पेक्टर कानपुर देहात से बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं वहां पहुंचकर कार्रवाई करूंगा, चाहे काशीपुर हो, चाहे पांडे निवादा हो, या आसपास जिन जनपदों में, जिन गांवों में इस तरीके की कार्रवाई हो, भट्टियां चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर आश्वासन दिया है, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, योगी सरकार के पास जाएंगे, हम सीएम दरबार जाएंगे, वहां ये बात उठाएंगे जाके। और योगी जी से उन्होंने पहले भी प्रयास किया है इस मामले में, लेकिन अब इन लोगों को देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते तो इनके खिलाफ एक आश्वासन सीएम दरबार में होगा जाके हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आज इस गंभीर विषय पर आपने अपने विचार रखे, और इसके लिए एक आगे मतलब ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह के कृत्य ना हो, इसके लिए आपने जो है आश्वासन भी दिया कि हम प्रदेश स्तर तक भी ये लड़ाई को लड़ेंगे, जो कि जनता को इतनी घातक बीमारियों से बचाया जा सके, खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो सके। नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह, जन टीवी कानपुर देहात।